आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, वैन डैम, ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देख के कई लोगों ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, उनको उसको अपना पैशन बना लिया। वेल गाइस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो रोल मॉडल्स थे वो चेंज होते गए, पर एक चीज़ हमेशा कॉन्स्टेंट रही, दैट वाज द बॉडी बिल्डिंग। और एक धारणा चल पड़ी है कि बॉडी बिल्डिंग जो है वो विदाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पॉसिबल नहीं है। वेल गाइस, अगर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करें तो ये दुनिया में कब आए थे? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नोट किया हो तो 1935 के बीच में द फर्स्ट टाइम सिंथेटिकली टेस्टोस्टेरोन तैयार किया गया था लेबोरेटरी में बाय डॉक्टर एडोल्फ पेटैन। उससे पहले भी तो बॉडी बिल्डर्स हुआ करते थे। सो अगर हम उस एरा से पहले का देखें, टाइम जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दुनिया में नहीं थे, तब भी काफ़ी बॉडी बिल्डर्स दुनिया में आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े खिताब हासिल किए थे। ये कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे दे डिड वंडर्स। सो आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज इन रिलेशन विद द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, और मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप नेचुरली अपने मसल्स को बिल्ड कर सकते हो एंड यू कैन गेट एन एक्सीलेंट फिजिक। सो मी डॉक्टर गुनीत फ्रॉम डॉक्टर फ्लेक्स चैनल विल बी डिस्कसिंग दोज 7 पॉइंट्स विद यू। वेल हाय गाइस, मैं डॉक्टर गुनीत डॉक्टर फ्लेक्स चैनल की तरफ से आज आपके साथ वो 7 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे आप नेचुरली अपनी बॉडी को बहुत मस्कुलर, बहुत वेस्कुलर एंड बहुत टोन बना सकते हो। बिफोर कमिंग टू दोज 7 पॉइंट्स, लेट मी टेल यू देयर आर एक्चुअली 2 लेवल्स आप एक बॉडी बिल्डिंग में अचीव कर सकते हो। वन इज द नेचुरल लेवल एंड अदर इज द जेनेटिक लेवल। नेचुरल लेवल वो लेवल होता है जिसके बीच में एक एथलीट नेचुरली अपनी बॉडी को बिल्ड करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अच्छा डाइट लेके अपनी बॉडी को अनुशासन में रख के, डिसिप्लिन रख के, प्रॉपर वर्कआउट्स करके जो अचीव करता है। सो गाइस, दिस इज़ माय पिक जो मैंने 2013 की है जब मैंने नेचुरली अपने आप को स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में उतारा था। ये दैट वाज कम्प्लीटली माय नेचुरल गेम्स। सेकेंड इज द जेनेटिक लेवल्स। जेनेटिक लेवल वो लेवल्स हैं जो एक एथलीट आफ्टर द यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अपनी बॉडी में अचीव करता है। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है कि जो जनरेशन्स हैं दैट इज़ मोर इंक्लाइन टू द एनाबॉलिक स्टफ। सो आप नेचुरल लेवल जो आपकी बॉडी अचीव कर सकती है वो आपको कभी पता भी नहीं लगेगा अगर आप स्ट्रेट अवे अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी जो है वो एनाबॉलिक स्टैट से या मसल एनहांसर से शुरू कर देते हो। सो फर्स्ट पॉइंट बीइंग द HIIT। व्हाट इज HIIT? HIIT इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स। ये वो ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनके बीच में हम एक सेट से दूसरे सेट के बीच में बहुत कम टाइम का गैप रखते हैं। सो आइडली HIIT आपकी 45 to 50 मिनट्स के बीच में ओवर हो जानी चाहिए एट एनी गिवन डे इन द जिम। अब बेनिफिट्स क्या HIIT के ये बेनिफिट्स हैं कि रिसर्च ने ये देखा है कि जब एक एथलीट HIIT की अपनी बॉडी को रिजीम में डालता है तो उसकी बॉडी से मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन और द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस से कैसे ग्रोथ हार्मोन्स और ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, शायद अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें आपका HPT एक्सेस पूरा आता है। अब गाइस, HIIT के साथ एक और साथ में रूल है कि यू डोंट हैव टू गो विदाउट से बियॉन्ड 50 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट्स। सो रीजन बीइंग कि हमारी अगर एट एनी गिवन टाइम आप ब्लड सीरम के बीच में चेक करोगे, विद इन 50 मिनट्स आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन, वो पीक पे लेके जाते हैं एंड आफ्टर 50 मिनट्स एकदम से उसके लिए सबलाइन लाइन में डिप आ जाता है। आफ्टर 50 मिनट्स व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बॉडी ने जितना भी ग्लाइकोजन था आपके मसल्स में स्टोर था फॉर अ वर्कआउट वो एग्जॉस्ट हो गया होता है। अब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए जब आप मसल्स को ओवर ट्रेन करना शुरू करते हो, तो टेस्टोस्टेरोन डिप हो गए, साथ के साथ ही आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से ड्राइव होगी? फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द बॉडी, फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोर्स या फैट स्टोर्स जो इकट्ठे हुए होते हैं आपकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में। तो वहाँ से एनर्जी ड्राइव करने के लिए हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन एक रिलीज करती है। सो गाइस, कॉर्टिसोल हार्मोन इज यू कैन से टिश्यू ईटिंग हार्मोन या टिश्यू डिस्ट्रक्टिव हार्मोन। तो आपको एक टाइम पे ये एनर्जी तो प्रोवाइड कर देगा, पर साथ के साथ आपके मसल फाइबर्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। सो आइडियली तभी हम कहते हैं कि कभी भी जिम के अंदर आप ओवर ट्रेनिंग मत करो। ओवर ट्रेनिंग से हमेशा आपका साइज गिरना शुरू होता है। सो दिस इज द रीजन। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज रिपीटिंग मोर बॉडी पार्ट्स पर वीक। उसका रीजन क्या है गाइस? जो कि गाइस हमारा नेचुरली 7 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेली बॉडी प्रोड्यूस करती है।
और जब आप एक वर्कआउट करते हो एंड उसकी जो मसल बिल्डिंग इफेक्ट होता है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, ये 24 आवर्स तक पीक पे लेके जाता है और उसके बाद एकदम से वो डिप हो जाता है। सो आपके मसल मैक्सिमम रिकवरी पहले 24 घंटे में कर लेते हैं, उसके बाद उनमें ग्रोथ नहीं होती। बट ये कॉन्ट्ररी है उन एथलीट्स के जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे होते हैं, बिकॉज उनका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नेचुरल चीज से काफ़ी लंबा चलता है, बिकॉज उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कंटिन्यूसली हो रही होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही होती है। सो यू बीइंग ए नेचुरल एथलीट यू हैव टू मेक श्योर कि अपनी बॉडी को एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट करो, ताकि आप मैक्सिमम जो आपका बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है आप उसको प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज करके आप मसल की अपनी ग्रोथ अचीव कर लो। सो पॉइंट नंबर 3, well guys, the third point, or you can say the most important point, is the diet. Well, diet is what makes a bodybuilder. So ideally जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो नेचुरली हमारी बॉडी एट एनी गिवन टाइम जो मील कंज्यूम करते हैं उसके बीच में 30 ग्राम इज द लिमिट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है प्रोटीन को। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 7 मिलीग्राम इस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी आपकी प्रोड्यूस करती है, इसी टेस्टोस्टेरोन ने आपके जो मसल्स के अंदर मसल्स की ग्रोथ करानी है प्रोटीन सिंथेसिस करवा के। सो आपको अपना डाइट इस तरह कैलकुलेट करना है, दिन में 4 से 5 मील्स रखनी है, ताकि आप एट एनी गिवन मील आप 30 ग्राम से बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो संख्या है उसको ना बढ़ाओ, सो एज टू गेट द मैक्सिमम गेन्स आउट ऑफ योर मील। एंड इसको अचीव करने के लिए नेचुरल एथलीट्स जो हैं दे कैन यू कैन से यूज द फार्मूला 1:1.5 पर केजी बॉडी वेट। सपोजिटली अगर आप 70 kg की आपका जो बॉडी वेट है आप उसको इंटू 1.5 कर लीजिए, सो 1:1.5 दैट मीन्स रफली 95 और 100 ग्राम्स। सो दिस इज द अमाउंट आपको जो बॉडी को रिक्वायर्ड है सो एज टू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ योर बॉडी, और कैन से एनाबॉलिक फॉर्म में अपनी बॉडी को डालने के लिए। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल। यस गाइस, कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को हैरानगी होगी मैं कोलेस्ट्रॉल को डाइट में क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ। सो गाइस, कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी का जो मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का बिल्डिंग ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में जो पूरा HPT एक्सेस समझाया था, कैसे हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे सिग्नल्स जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड्स आगे LH एंड FSH प्रोड्यूस करके टेस्टिकल्स में लेके जाता है, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। सो वेल गाइस, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है? जो टेस्टिकल्स है, जो आपके बॉल्स हैं, वो ब्लड सीरम में से मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल को लेके उसको टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं मैक्सिमम जो एथलीट्स हैं, जो कह रहे हैं कि हमें 6 पैक्स रखने हैं, जो यू कैन से एस्थेटिक्स के पीछे चल पड़ते हैं, वो अपना फैट भी कट डाउन कर देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट भी कट डाउन कर देते हैं। सो गाइस, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में मेटाबलाइज होकर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो हाउ यू गोइंग टू बिल्ड मसल्स? सो ये मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ अबाउट सम डाइट्स जो आपको अपने डेली जिम में इंक्लूड करने हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ऑन रखे। वेल गाइस, बिफोर कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5, मैंने अभी आपको ऊपर 4 पॉइंट्स बताए हैं। पहले 2 पॉइंट्स जो थे वो इन कोरिलेशन विद वर्कआउट्स थे, जैसे HIIT प्रिंसिपल बताया आपको मैंने, देन आई टोल्ड व्हाई टू रिपीट मोर बॉडी पार्ट्स पर वीक इफ यू आर नेचुरल एथलीट। थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन योर रेजीम, एंड फोर्थ वाज कोलेस्ट्रॉल। सो अब जैसे बिफोर कमिंग टू द 5th पॉइंट आई विल कम टू इट कि हमारी जो बॉडी बिल्डिंग है दैट रोटेट्स अराउंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और कई बार हमारी बॉडी जो HPT एक्सेस के बीच जो होता है, जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का हमारा जो चैनल होता है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। सो कहीं ना कहीं या तो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो और कई बार हमारा आर्मोटेज इनहिबिटर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके बीच में जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी प्रोड्यूस कर भी रही है वो साथ के साथ एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया था ये वाला पॉइंट। सो यही हमें लेके आता है पॉइंट नंबर 5 को, दैट इज सर्म्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्म्स। सर्म्स आर सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। वेल गाइस, नेचुरल बॉडी बिल्ड में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपका नेचुरल HPT एक्सेस को रीएक्टिवेट कर देते हैं, और यू कैन से अगर वो स्लो डाउन उनका प्रोसेस हुआ हुआ उसको दे कैन से फास्ट अप कर देते हैं। इसके बीच में 2 सॉल्ट्स यूज होते हैं मोस्टली सर्म्स में, दैट इज नोल्वाडेक्स एंड क्लोमिड्स। तो ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अगेन आई रिपीट इट फॉर यू गाइस
ये जाके हाइपोथैलेमस के पास ब्लॉक कर देते हैं, जो ब्लड सीरम में से ऊपर एस्ट्रोजन आ भी रहा होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। हाइपोथैलेमस को कंफ्यूज स्टेट में डाल देंगे कि ब्लड सीरम में ना टेस्टोस्टेरोन है ना एस्ट्रोजन है। सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के थ्रू टेस्टिकल्स के अंदर सिग्नल्स भेज के दोबारा आपका जो प्रोसेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को दोबारा इनिशिएट कर देता है। एंड साथ ही साथ हमें इसके सर्म्स के साथ एरोमेटेज इनहिबिटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज कई बार बॉडी के अंदर नेचुरली आपकी आर्मोटेज एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। कई एथलीट्स में अगर आर्मोटेज एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उनके इफेक्ट्स आ सकते हैं, या तो वो दे स्टार्ट गेनिंग वेट अराउंड रॉन्ग एंगल्स, और जिम में मंथ्स आफ्टर मंथ्स, ईयर्स, वी कैन से आफ्टर वर्कआउट उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो हमें आर्मोटेज इनहिबिटर्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि जो एस्ट्रोजन बन रहा है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन एस्ट्रोजन में हो रही है, उसको हम ब्लॉक कर दें। सो सर्म्स एंड AI also has to be added when we are talking about the natural bodybuilding. This comes to the next point, guys, that is supplements. वेल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी अगर हम करें हमें सप्लीमेंट्स की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो सप्लीमेंट्स में यू नीड टू हैव अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप किसी भी अच्छे ब्रांड को आप उसका प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। सो एंड डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको वेट मसल्स और वेट आपको पाइल अप करना है तो यू कैन गो फॉर द 100% वे, और अगर आपको अपना वेट ड्रॉप करना है सो यू कैन गो फॉर द आइसोप्रोटीन सिलेक्शन ऑफ यूज। देन कम्स द BCAAs, जिनको हम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती है विद इन जो हमारी मसल प्रोडक्शन होती है। इसलिए एक्सोजीनियस सोर्सेज से हमें ये एक सप्लीमेंट की खास जरूरत पड़ती है एज फार एज बॉडी बिल्डिंग कंसर्न। और BCA को आप प्री वर्कआउट में भी रख सकते हो एंड ड्यूरिंग वर्कआउट के बीच में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ 6 पॉइंट में सप्लीमेंट से मैं ऑल्सो इंक्लूड करूंगा विटामिन डी, बिकॉज विटामिन डी इज ऑल्सो सीन कि वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को यू कैन से रीइग्नाइट कर देता है, विटामिन डी। एंड यू कैन से आप इसके साथ हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे गॉक्शुरा हो गया, ट्रिब्लिस, उसमें भी गॉक्शुरा हर्ब पड़ी होती है, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी जो मोर एंड मोर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। एंड नेचुरल production of testosterone is going to lead to make you a good, you can say, good muscle wise. So guys, coming to the last point, and fundamentally that is the key here. So that is patience. आपको मैंने ऊपर के 6 points बताए हैं, that included you can say how you can workouts के बीच में HIIT, the repeating more body parts per week, then the importance of diet, then cholesterols, then SERMs, and finally which I am coming to is patience. Guys, नेचुरल बॉडी की जो एक्टिवेशन होती है, नेचुरल प्रोसेस है जो बॉडी बिल्डिंग का, दैट इज़ लॉन्ग, और जो नेचुरल लेवल्स ऑफ अपनी बॉडी अचीव करोगे थ्रू नेचुरल मीन्स वो हमेशा आपकी बॉडी के साथ रहेंगे। जेनेटिक लेवल्स जो होते हैं जो एक एथलीट एक्वायर करता है, दैट इज़ ड्यू टू एक्सोजेनियस सोर्सेज जो वो स्टेरॉइड्स एनाबॉलिक्स यूज़ करके बनाता है। सो वो परमानेंट नहीं है। द मोमेंट एक बॉडी बिल्डर इन स्टैट्स को छोड़ता है तो दोबारा सब लाइन पे आना शुरू हो जाता है। सो नेचुरल लेवल में भी आप वंडर्स अचीव कर सकते हो, बट द की वर्ड हियर इज हैव पेशेंस। सो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा था ये। एंड I promise you I'll be coming with some other video for you which might be very helpful for you. So till then, thank you guys, stay fit and stay healthy. Dr. Guneet from Dr. Flex channel.